नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एएनएम के फर्स्ट ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर को, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन पेपर को। और इसका पार्ट 1 जो है दोस्तों, इसका वीडियो हमने बना दिया है और उसमें हम लोग इंक्लूड किए हैं 1 नंबर के यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको इंक्लूड किया है। और अब जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे जो आपके शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं, वहाँ से आपको स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे एम्स ऑफ होम विजिट, गृह भ्रमण के क्या उद्देश्य होते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक सहायता के क्या सुनहरे नियम हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य की समस्याएं, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, और फिल इन द ब्लैंक्स भी देखेंगे। और जो आपका यहाँ पे मैच कॉलम है ये भी हम लोग देखेंगे और ट्रू फॉल्स भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर से यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एम्स ऑफ होम विजिट, गृह भ्रमण के उद्देश्य। तो गृह भ्रमण के क्या उद्देश्य है? तो देखिए, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अपने निर्धारित क्षेत्र में रोगों का पता लगाने, उसकी रोकथाम करने, रोगी की देखभाल करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के आदि के उद्देश्य से परिवार के जो सदस्य होते हैं उनसे उनके घर में जाके मुलाकात करना गृह भ्रमण के उद्देश्य है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मैंने मिस्टेक किया है। तो जनरली जो होम विजिट होते हैं, गृह भ्रमण किए जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? तो रोगों का पता लगाने का उद्देश्य है, उसकी रोकथाम, रोगी की देखभाल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसका फ़ायदा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो ये सब देखने के लिए ही क्या किया जाता है? गृह भ्रमण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम। तो देखिए, प्राथमिक सहायता के जो कुछ नियम है तो उसको फॉलो करने पड़ते हैं जब आप किसी का भी फर्स्ट एड कर रहे हो, तो प्राथमिक सहायता कर रहे हो। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो है डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मतलब देखिए, फर्स्ट एड में कुछ चीज़ें फर्स्टली जो करनी चाहिए वही आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है। डू इट क्विकली एंड क्वाइटली विदाउट एनी पैनिक। देखिए, आप जब फर्स्ट एड करेंगे तो आपको क्विकली करना है, क्योंकि जो भी इंसान को आप फर्स्ट एड दे रहे हैं वो इंजर्ड है, इसलिए आपको क्विकली करना है और क्वाइटली भी करना है, शांति से करना है और आपको पैनिक नहीं होना है वहाँ पे। थर्ड में क्या है कि बी काम एंड कॉन्फिडेंट। जब आप किसी का फर्स्ट एड कर रहे हो तो फिर आपको क्या रहना है? आपको शांत रहना है और कॉन्फिडेंट भी रहना है, आत्मविश्वास भी आपके अंदर में होना चाहिए। ये नहीं कि आप खुद कांपने लगे उसका फर्स्ट एड करते करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉक टू द इंजर्ड पर्सन। तो देखिए, जिसका आप फर्स्ट एड कर रहे हैं उस पर्सन से आप बातचीत ज़रूर करें। और नेक्स्ट में देखिए, जो यहाँ पे है लिसन टू द इंजर्ड पर्सन। मतलब जो पर्सन का आप फर्स्ट एड कर रहे हैं उसका आपको उससे आपको बात भी करना है और उसके बाद भी सुननी है आपको, कि उसको अगर वो बोल रहा है कि कहाँ पे उसको चोट लगी है, कहाँ दिक्कत है, तो ये वो आपको क्या करेगा? बताएगा। इसलिए उसकी बात भी सुननी है, उससे बात भी करनी है। एश्योर द पर्सन। तो पर्सन को क्या करना है? एश्योर करना है। कोई भी व्यक्ति जब दुर्घटना का शिकार होता है तो वो क्या होता है? होपलेस हो जाता है। वो उसको लगता है अब क्या होगा? तो इस तरीके से ख़्याल आते हैं, मानसिक स्थिति अजीब होती है, तो उसको क्या करना है? आपको एश्योर करना है पर्सन को कि आप ठीक हो जाएँगे। उसके बाद देखिए, डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड। देखिए, जब भी कोई दुर्घटना होती है या घटना होती है तो क्या होता है कि लोग वहाँ पे क्या होते हैं? भीड़-भाड़ जमा कर देते हैं। लोग इकट्ठा होने लगते हैं देखने के लिए। बाकी सब हेल्प बहुत कम करते हैं, लेकिन देखने के लिए ज़्यादा लोग क्या करते हैं? भीड़-भाड़ करते हैं। तो ऐसे लोगों को वहाँ से आपको हटाना है। लोगों को भीड़-भाड़ नहीं करने देना है। डू नॉट रिमूव क्लोथ्स अननेसेसरीली। तो देखिए, आपको फर्स्ट एड करते वक्त आपको अननेसेसरीली अगर कोई भी क्लोथ्स हैं तो आपको हटाना नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतनी ही क्लोथ्स आपको रिमूव करने हैं, हटाने हैं। और अननेसेसरी आप कोई भी क्लोथ्स नहीं हटाने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की अपनी
सम्मान होता है, अपना गरिमा होता है, तो ये सब का भी आपको ध्यान रखना है। अरेंज ट्रांसपोर्टेशन फॉर कैजुअलिटी, जो व्यक्ति का आप फर्स्ट एड कर रहे हैं उसके फर्दर इलाज के लिए, आगे के इलाज के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी है, जिससे कि उसे जल्द से जल्द आप हॉस्पिटल तक पहुंचा सके, या फिर एम्बुलेंस की अगर आप व्यवस्था कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, ताकि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच सके। इन्फॉर्म इमीडिएट रिलेटिव एज सुन एज पॉसिबल, तो देखिए आपको हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद अब क्या करना है कि उसके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो संबंधी हैं, उनके जो फैमिली है, उनको आपको क्या करना है, जल्द से जल्द उनको इन्फॉर्म करना है कि इस व्यक्ति के साथ इस तरीके का घटना हुआ है, तो उन्हें बता देना है आपको। इफ़ ब्लीडिंग स्टॉप इट, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको स्टॉप करना है। ट्रीट फॉर शॉक, देखिए बहुत बार क्या होता है कि दुर्घटना या घटना से क्या हो जाते हैं, आदमी शॉक में चले जाते हैं, इंसान शॉक में चले जाते हैं, तो उनको वहाँ पे क्या करना है आपको, उसको जो सदमे में जाते हैं उसको आपको समझाना है। चेक एबीसी रूल, तो एबीसी रूल क्या है, यहाँ पे ए से हो गया एयरवे, बी से ब्रीदिंग और सी से सर्कुलेशन। जब भी आप किसी का फर्स्ट एड कर रहे हो तो आप उनका एयरवे देख लें, उसका ब्रीदिंग देख लें कि ठीक तरीके से सांस ले पा रहा है या नहीं पा रहा है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्या करना है, देखना है। डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, देखिए आप एक डॉक्टर नहीं हैं, अगर आप फर्स्ट एड कर रहे हैं तो अगर डॉक्टर भी रहें तो भी आप किसी दुर्घटना स्थल पर उसका इलाज नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द उसको क्या करना है, हॉस्पिटल तक आपको पहुंचाना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ प्रॉब्लम्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी स्वास्थ्य की समस्या पे आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखिए हमारा देश जो भारत है ये एक विकासशील देश है, और यहाँ पे जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो समुदाय है, कम्युनिटी है, यहाँ पे जो पिछड़ापन है ये काफ़ी ज़्यादा है, और इसके कारण क्या है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की समस्याएं बनी हुई हैं, और इसी स्वास्थ्य की समस्या को हम लोग कई वर्गों में भी बांट सकते हैं। एक तो हो गया संचरी रोग की समस्या, कम्युनिकेबल डिसीज प्रॉब्लम। देखिए संचरी रोग उसको बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज, संचारी रोग उसको बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज उसको बोलते हैं, जो कि मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, वातावरण से मनुष्य में फैलता है, और जो कि जंतुओं से भी मनुष्य में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। उन्हें क्या कहते हैं, संचरी रोग कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, उसके बाद हो गया आपका लेप्रोसी, मलेरिया, एड्स डिजीज, ये सारे के सारे संचारी रोग हैं, कम्युनिकेबल डिसीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हो गया, देखिए पोषण संबंधी समस्या, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी हमारे देश में है, यहाँ के नागरिकों में, यहाँ के लोगों में। देखिए भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण क्या होते हैं, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए घेंघा का रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और उसके बाद फिर जो अन्य कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे बांट सकते हैं स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण को, तो देखिए चिकित्सीय देखभाल की समस्या भी हमारे देश में है, जनसंख्या की समस्या के कारण भी स्वास्थ्य की समस्या बनी हुई है, वातावरण की स्वच्छता की समस्या के कारण भी यहाँ पे जो स्वास्थ्य की समस्या है वो बनी हुई है। तो ये एक शॉर्ट नोट आप लिख सकते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स पे, स्वास्थ्य की समस्याओं पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। तो देखिए कुपोषण जो है, माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू डिफिशियंसीज और एक्सेस इन न्यूट्रिएंट इनटेक। मतलब देखिए अगर किसी भी पोषक तत्व को बहुत कम मात्रा में या बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर में अगर हम लोग लेते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, तो फिर क्या होगा, कुपोषण होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की। तो देखिए अगर बहुत कम मात्रा में भी अगर आप पोषक तत्व लेते हैं तो क्या होगा, तो भी कुपोषण होगा, जिसको अंडर न्यूट्रिशन हम लोग बोलते हैं। और अगर बहुत अधिक मात्रा में किसी न्यूट्रिएंट्स को आप लेते हैं तो उसको ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं, वहाँ भी क्या हो गया, कुपोषण हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए क्या है,
टाइफाइड इज़ ए डैश डिसीज़। तो टाइफाइड एक किस तरह का डिजीज़ है? तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद क्या है, 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स डैश कैलोरीज। तो 1 ग्राम अगर फैट को हम लोग बर्न करते हैं तो फिर कितनी कैलोरीज एनर्जी मिलती है? तो इसमें 1 ग्राम फैट को अगर बर्न होती है हमारी बॉडी के अंदर में, तो फिर इसमें आपको 9 कैलोरी आपको ऊर्जा मिलता है। उसके बाद क्या है, द बेस्ट डिस्पोजल मेथड ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज। तो देखिए अस्पताल में जो कूड़ा करकट हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ये है रिसाइकलिंग, पुनःचक्रण के जो डब्बे होते हैं उनमें आप अस्पताल का जो कूड़ा करकट होता है उसको आपको डालना है। एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो एड्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद फिर क्या है कि मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ आर। तो मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ क्या क्या है? तो इसमें आप मलेरिया या फिर डेंगू लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो स्तनपान का जो सप्ताह होता है ये 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, NRHM वाज स्टेबलाइज्ड ऑन। तो NRHM जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। उसके बाद क्या है कि एंटी मलेरियल मंथ जो है, मतलब जो एंटी मलेरियल माह है, ये कब है? तो एंटी मलेरियल मंथ मनाया जाता है जून में। उसके बाद जो नेक्स्ट है, द राइट एज टू गेट द मीजल्स वैक्सीन इज। तो देखिए मीजल्स के लिए MMR वैक्सीन लगता है, और इसमें आपको यहाँ पे 2 डोज होते हैं। एक तो आपको फर्स्ट डोज जो होते हैं ये 12 से 15 मंथ में आपको लगते हैं, और एक जो आपका डोज होता है ये आपको कब लगता है? ये आपको लगता है 4 to 6 ईयर में। तो ये चीज़ है 4 to 6 ईयर, मतलब 4 से 6 साल के बीच में। और एक है आपका कितना, और एक है आपका 12 to 15 मंथ्स में। तो 12 to 15 मंथ्स जो है ये आपका 12 से 15 महीने में MMR का वैक्सीन लगता है, यानी खसरे का टीका लगता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 12 to 15 मंथ, 12 से 15 महीने में। द लीडर ऑफ हेल्थ टीम PHC इज। द लीडर ऑफ हेल्थ टीम PHC इज। तो देखिए एक PHC में जो लीडर होता है ये कौन होता है? तो एक PHC में जो लीडर होता है वो होता है MO। जो मेडिकल ऑफिसर वहाँ के होते हैं वो क्या होते हैं? PHC के मुखिया होते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका है, मैच कॉलम A विथ B। मतलब कॉलम जो A है उसको आपको B से मिलान करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो एयरबॉर्न डिसीज़, इसमें से आपको एयरबॉर्न डिसीज़ कौन से लगते हैं? तो ये सारे कुछ आपको देखने हैं। तो यहाँ पे अगर आपको जैसे नहीं मिल रहा है तो फिर आपको क्या करने हैं, जैसे मलेरिया है तो मलेरिया आपको कौन फैलाता है? तो ये एनोफिलिस मॉस्किटो से फैलता है। उसके बाद देखिए एनीमिया जो है वो किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रातुंधी बोलते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद देखिए टीबी जो इसके लिए वैक्सीन होता है BCG, ये टीबी का वैक्सीन है। लेटेक्सिप कब यूज़ किया जाता है? ये आपको कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाता है। तो लेटेक्सिप यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है। और उसके बाद देखिए गॉइटर जो है आपका, ये घेंघा रोग, ये किसकी कमी से होता है? तो ये आपका आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे कालाजार। तो कालाजार कौन सी मक्खी फैलाता है? तो ये आपका हो गया सैंड फ्लाई। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए फाइलेरिया। तो फाइलेरिया ये कौन सी
मच्छी से फैलता है, तो ये हो गया आपका क्विलेक्स मॉस्किटो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पोलियोमाइलिटिस। तो पोलियोमाइलिटिस जो है ये आपका इसके लिए हो गया, पोलियो के लिए सेविन वैक्सीन दिया जाता है जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे वाटर बॉर्न डिसीज़। तो वाटर बॉर्न डिसीज़ जो होते हैं, जल जनित रोग जो होते हैं, इसमें क्या आएगा, तो ये टाइफाइड आपका आ जाएगा। उसके बाद फिर हो गया देखिए मम्स। तो मम्स क्या है, ये आपका हो गया स्मॉल पॉक्स, है ना, चेचक। उसके बाद फिर देखिए इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी की कमी से फिर यहाँ पे आपको क्या होता है, एलोपेशिया होता है ना। उसके बाद देखिए लीवर। लीवर जो है, लीवर में क्या यहाँ पे सिक्रेट किया जाता है, तो ये हो गया आपका बाइल। लीवर से आपका बाइल सिक्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए कैंसर। तो कैंसर का यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो वायरस है ये आपका कैंसर का ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ये दो ऑप्शन मुझे यहाँ पे सही नहीं लगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है, तो फिर आप यहाँ पे नीचे में कमेंट करके हमको आप इसको बता सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विटामिन ई। विटामिन ई जो है बोल रहा है कि सॉल्युबल होता है वाटर में, तो असल में ऐसा नहीं है। विटामिन ई जो है ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। और विटामिन ई उसके बाद देखिए ए, उसके बाद डी, और फिर उसके बाद हो गया आपका के। तो ये सारे जो विटामिन होते हैं ए डी ई के, ये सारे फैट सोल्यूबल होते हैं। तो विटामिन ए ई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि वाटर सोल्यूबल है, तो ये हो गया फॉल्स आपका, ये गलत हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट देखिए आयुष कम्स अंडर मेडिकल सिस्टम। तो आयुष जो होता है वो हमारी इंडिया में जो मेडिकल सिस्टम के अंदर आता है या नहीं आता है। तो आयुष ए से हो गया आपका आयुर्वेदा, वाई से हो गया योगा एंड नेचुरोपैथी, और यू से हो गया यूनानी, और फिर एस से हो गया आपका सिद्धा, और एच से हो गया होम्योपैथी। तो ये सारे हमारे देश में प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो इस ये आपका ऑप्शन सही है, मतलब ये आपका जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए आईक्यू टेस्ट के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है, तो नहीं। थर्मामीटर का यूज़ कब किया जाता है, टेम्परेचर को मापने के लिए। रोल ऑफ विटामिन के इज़ इम्पॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग। तो हाँ, ब्लड क्लॉटिंग में आपका विटामिन के इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ब्रेल मेथड इज़ यूजफुल इन लर्निंग ऑफ ब्लाइंड पीपल। तो जो ब्रेल लिपि होता है, ये दृष्टिहीन उससे क्या करते हैं, उनसे पढ़ाई करते हैं। मलेरिया इज ट्रीटेड बाय रेबीज वैक्सीन, तो ये गलत है। और उसके बाद देखिए आपका जो हियरिंग ऑब्स्टेकल इज मेजर्ड बाय ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर की सहायता से ये आपका जो सुनने में जिनको कुछ प्रॉब्लम है या सुनाई कम देता है, तो ये उनको क्या करते हैं, बधिरता का इसमें आकलन किया जाता है ऑडियोमीटर से। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 125 करोड़। तो हाँ, 125 करोड़ से इंडिया की आबादी ज़्यादा है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आएंगे, और आपको कैसे उसका सॉल्यूशन लिखना है, कोई कैसे इसका आंसर आपको देना है, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने अभी देखा इस वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए।